बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमेरात जुम्मा हफ्ता 3 दिन सूरत कौसर इस तरह पढ़ लो, इंशाल्लाह आपके घर गैबी दौलत बरसने लग जाएगी। मोहतरम नाजरीन, सूरत कौसर कुरान पाक की एक मुख्तसर सूरा है, लेकिन ये सूरा जितनी ज़्यादा मुख्तसर है, फ़जीलत और ताकत के एतबार से इतनी ही ज़्यादा बड़ी है। और यही वजह है कि हमारे हर किसी को सूरत कौसर याद होती है। मेरी बहनों और भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको सूरत कौसर का एक इंतहाई ताकतवर अमल बताने लगे हैं। इंशाअल्लाह सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी और किस्मत को बदल कर रख देगा। इस वजीफ़े को सिर्फ 3 दिन कर लेने से आपकी मुराद, आपकी हाजत इस तरह से पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। सूरत कौसर का ये वजीफ़ा आप मालो दौलत हासिल करने के लिए भी कर सकते हैं, या फिर बड़ा घर, बड़ी गाड़ी के हसूल के लिए ये सूरत कौसर का अमल किया जा सकता है, या फिर आप इस वजीफ़े को दुश्मन से बचने या दुश्मन को ज़लीलो ख्वार करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपका रिश्ता नहीं हो रहा, जल्दी शादी नहीं हो रही, तो आप ये अमल कर सकते हैं। आपकी कोई ऐसी हाजत है, आपका कोई ऐसा मकसद है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो आप ये अमल कर सकते हैं। और अगर आप बे औलाद हैं, आपकी शादी को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, औलाद नहीं हो रही है, तो ये अमल आप सिर्फ 3 दिन का करके इसके मोजज़ात आप देख लीजिए। इंशाअल्लाह आपको औलाद की खुशखबरी मिल जाएगी। सूरत कौसर का ये वजीफ़ा इतना ताकतवर है कि इसको करने वाला अगर कोई फ़कीर है तो वो बादशाह बन जाएगा। वजीफ़ा आपने किस तरह से करना है और इस अमल को करने के लिए किन किन बातों का आपने ख्याल रखना है, इसको जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को ज़रा भी मिस मत कीजिएगा, फिर आपको इस अमल की समझ नहीं आएगी। और अगर आपने ये वजीफ़ा हमारे बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक ना किया, तो आपको इसका रिज़ल्ट भी नहीं मिलेगा। सूरत कौसर इतनी ख़ास बरकतों वाली सूरा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंजो गम दूर करने के लिए और आपको दिलासा देने के लिए उतारा था। जिन दिनों कफ़ारे मक्का ने आपको अबतर कहना शुरू कर दिया था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी सूरा को आप पर नाज़िल किया और आपको हुक्म दिया कि आप अपने रब के लिए नमाज़ पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। बेशक आपका जो दुश्मन है वो बेनामो निशान हो जाएगा। अगर कोई शख्स रोज़ाना सिर्फ 10 मरतबा सूरत कौसर को पढ़ता है, तो इसे 2 बड़े फ़ायदे हासिल होते हैं। एक, इसके जितने भी गुनाह होंगे अल्लाह तबारक व तआला इसके गुनाहों को मुआफ़ कर देगा। दूसरा, वो शख्स बहुत जल्दी ख्वाब में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ियारत है वो नसीब करेगा। सुबहानल्लाह। सूरत कौसर को बरकत वाली सूरा भी कहा जाता है। अगर आपके रिज़्क़ में बरकत नहीं है, आपकी आमदनी में बरकत नहीं है, तो आपने करना ये है कि जब भी आपको तनख्वाह मिले, जब भी आपको पैसे मिलें, उन पैसों को इस्तेमाल करने से पहले सिर्फ 11 बार आपने सूरत कौसर को पढ़कर इन पर फूंक मार देनी है। फिर इसके मोजज़ात आप ख़ुद अपनी आँखों से देखेंगे कि अगर आपकी तनख्वाह थोड़ी भी है, तो इंशाअल्लाह ताला इससे सारे काम भी हो जाएंगे, लेकिन इन पैसों में कमी नहीं आएगी। क़यामत का दिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नबी पाक को एक चश्मा अता किया जाएगा, जिसके पानी से हजूर पाक अपनी उम्मत के गुनाहों की बख्शिश करवाएंगे। इस चश्मे का नाम कौसर है। जो कोई रोज़ाना सूरत कौसर को पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत का दिन इस चश्मे से पानी पीना नसीब करेंगे। जिसने एक मरतबा इस चश्मे से पानी पी लिया, फिर दोबारा इसको प्यास नहीं लगेगी और इसके गुनाह भी मिट जाएंगे। मेरी बहनों और भाइयों, ये 3 दिन का वजीफ़ा है, जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता, और ये इतना मुजर्रब और पावरफुल है कि जब आप इसको करेंगे तो इसके मोजज़ात देखकर इंशाअल्लाह ताला आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे और दूसरों को भी ये अमल बताने पर आप मजबूर हो जाएंगे। इस वजीफ़े को आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी मकसद को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। वो मकसद जो आपके लिए नामुमकिन हो चुका है और पूरा होने का नाम नहीं ले रहा, जब आपने इस वजीफ़े को शुरू करना है, तो आपने लगातार 3 दिन ये अमल करना है। किसी भी दिन आपने नागा नहीं करना।
پھر ہی اس کا معجزہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اس وظیفے کو آپ نے جمعرات، جمعہ اور ہفتہ تینوں دن آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ وظیفے کا جو طریقہ کار ہے وہ غور سے سن لیجئے۔ نماز پر آپ نے جائے نماز پر آپ نے بیٹھ جانا ہے، قبلہ کی طرف منہ کر کے آپ کا جو مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، اس کا تصور آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ آپ نے درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درمیان میں آپ نے ایک تسبیح 100 دانوں والی بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ کوثر کی پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے ایک تسبیح 100 دانوں والی سورۃ فاتحہ کی پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے حوالے سے حضور پاک کا فرمان ہے کہ یہ حاجت روائی کی سورہ ہے۔ سورۃ فاتحہ کو پڑھ کر اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں جاتی، فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو ایک تسبیح سورۃ فاتحہ کی پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام، اللہ پاک کے یہ 2 نام، ان کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی اے عظمت و جلال اور انعام و اکرام والے، جب اللہ پاک کو ان 2 ناموں سے آپ پکاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جوش و جلال میں آ جائے گی اور آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گی۔ جو آپ مانگیں گے، پھر آپ نے درود پاک پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین کامل سے، عاجزی اور انکساری سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ جب آپ یہ وظیفہ 3 دن لگاتار کریں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی کوئی حاجت باقی رہ جائے جو کہ پوری نہ ہو۔ تو اس عمل کو آپ پورے یقین کے ساتھ کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس عمل کی اجازت لینا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اللہ پاک کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔